आगे इसमें अब कॉर्नोट साइकिल जो है, कॉर्नोट इंजन जो है वो तो हमने देख लिया भाई, क्या कॉर्नोट इंजन जो उन्होंने बनाया कॉर्नोट ने, वो उन्होंने अपने नाम पर रखा कि भाई उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, चारों प्रोसेस आपके रिवर्सिबल है, आइडियल साइकिल है। तो अब एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नोट इंजन है क्या? तो एफिशिएंसी अगर बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नोट इंजन इज गिवन बाय 1 माइनस TL/TH, ये है 1 माइनस TL/TH। TL क्या है? लोअर टेम्परेचर। TH क्या है? हाई टेम्परेचर। वही यहां पे लिखा हुआ है कि TH हाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर है, केल्विन में होगा। TL क्या है? लो टेम्परेचर ऑफ सिंक। जैसे ये जो आपकी है ये इंजन बना है मान लो, ठीक है, कॉर्नोट इंजन है, ये आपका यहां पे हाई टेम्परेचर सोर्स है और ये जो आपका क्या है? लो टेम्परेचर सिंक है। तो यहां से जो ऊष्मा ये इंजन ले रहा है, इसने कुछ वर्क प्रोड्यूस किया और कुछ अमाउंट ऑफ ऊष्मा, हीट जो है वो लो टेम्परेचर सिंक को रिजेक्ट कर दी। तो दिस इज कॉर्नोट इंजन की ये साइकिल आपकी इस पे वर्क करेगी। तो भाई तो है, ये TH आपका हाई टेम्परेचर सोर्स है जहां से वो इंजन ऊष्मा ले रहा है, हीट ले रहा है, फिर उसने वर्क प्रोड्यूस किया और कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है वो उसने लो टेम्परेचर सिंक को रिजेक्ट कर दी। तो ये क्या है आपका? लो टेम्परेचर सिंक, ये टेम्परेचर। तो ये आपका फॉर्मूला है 1 माइनस TL/TH। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नोट इंजन। कि भाई ये आया कहां से? तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देख, हमने जो एफिशिएंसी की बात की थी कि भाई कॉर्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी थी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी देखा 1 माइनस TL/TH। ये फॉर्मूला हमको कॉर्नोट एफिशिएंसी में देखने को मिला। तो ये फॉर्मूला आया कहां से कि भाई इतनी जो एफिशिएंसी है वो कॉर्नोट इंजन की, कॉर्नोट साइकिल की आई कैसे? ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कॉर्नोट जो साइकिल बनी थी वो क्या थी। हमारे पास ये साइकिल बनी थी, वन टू थ्री 4, ठीक है। ये तो इसमें 1 to 2 ये क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस था कि 1 से 2 जो आपका प्रोसेस हो गया था आइसोथर्मल, कि यहां पे जो टेम्परेचर T1 T2 मान लो, ये T3 और ये T4 है, और 2 to 3 कौन सा टेम्परेचर था? ये क्या था प्रोसेस? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कि भाई इसमें किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा। 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन था, ठीक है, और 4 to 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहां पे जो ये क्या हो रहा था? हीट एडिशन Q इन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? 3 to 4 में हीट आउट, ठीक है, रिजेक्ट हो रही थी। तो ये आपका क्या था? PV डायग्राम है। इसमें क्या है? ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अभी किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा, तो केवल क्या है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, E फॉर एक्सपेंशन। ये क्या था? एडियाबैटिक कंप्रेशन, कि भाई इसमें हमको वर्क करना पड़ेगा इस प्रोसेस पे। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कि वो एक्सपेंड हो रहा है और वर्क हमको आउटपुट मिल रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पॉजिटिव हो गया। वर्क कंप्रेशन का मतलब क्या है? कि जब ये कंप्रेस हम कर रहे हैं तो कंप्रेस जब करेंगे तो हम फोर्स लगाएंगे ना उसको दबाने में। कंप्रेस मतलब दबाना, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उससे हमारा वर्क हम करेंगे उस पर, तो मतलब हम उस पर वर्क दे रहे हैं कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे ही हीट, ये क्या हो रही है? हीट गिवन टू दी सिस्टम, कि भाई अंदर सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो ये कैसी होगी? Q इन, पॉजिटिव। और ये हीट क्या है? हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, कि भाई ये हीट जो है वो सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है, बाहर जा रही है सराउंडिंग में, तो ये आपकी कैसे होगी? नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम पहले प्रोसेस 1 से 2 के लिए देखें तो 1 से 2 जो आपका प्रोसेस है 1 to 2, ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यही तो लिखा गया था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल का? कि T1 इज इक्वल टू T2, यही तो हुआ आइसोथर्मल, कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q12 इज इक्वल्स टू du प्लस W12। अब हम कह रहे हैं कि ये साइकिल कैसी है, आइडियल साइकिल है और रिवर्सिबल साइकिल है। पूरे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइडियल साइकिल। तो हमने बताया कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो T1 T2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सिंपली आपके पास Q122 क्या आ गया, W12। कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट आप दे रहे हो उतने वो किसके, वर्क के बराबर होगी। तो आपको बताया गया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपका है तो उसमें वर्क किस तरह निकालते हैं, वर्क का फार्मूला क्या होता है। तो सिंपली इसमें ये Q12 इक्वल टू W12 किसके बराबर हो जाएगा, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ये आपका वर्क का फॉर्मूला था किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। P1 V1 के हम क्या लिख सकते हैं, mRT1, क्योंकि भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो ये आपके यहां से क्या हो जाएगा, Q12 इज इक्वल्स टू W12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mRT1, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, mRT। P1 V1 इक्वल टू mRT1, क्योंकि मास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, केवल चेंज क्या होगा, T1। तो ये mRT1 इंटू ln V2 अपॉन V1। ये आपका किसमें आया, आइसोथर्मल प्रोसेस में। 1 से लेके 2 तक बात हुई केवल। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो उसमें हीट और वर्क क्या दोनों बराबर होंगे। उसका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। P1 V1 क्या हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, mRT1, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, mRT, ये होता है। ठीक, तो ये बात हुई 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, T1 T2 जिसमें क्या आपके कांस्टेंट है। तो चाहे तो आप mRT1 लिख दो यहाँ या mRT2, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बात हुई हमारी केवल 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई 2 to 3 जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है, तो इसमें जो आपका वर्क है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो हमारे पास है उसमें क्या होगा कि भाई जो ये वाला आपके पास प्रोसेस है 2 to 3, ये 2 to 3, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यही तो है ये। तो इसमें अब ये वर्क का फार्मूला क्या होगा, आपको पता है एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होती है। हमने जो बात की थी कि भाई अगर एडियाबैटिक प्रोसेस आपका है तो उसमें वर्क ट्रांसफर कितना होगा। तो इसको हमने फार्मूला लिखा और इसमें हमने वर्क का फार्मूला निकाला था। तो वो कितना आया था हमारे पास, ये वर्क का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास आया था WE इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये तो हमारा प्रोसेस था जब 1 से 2 जा रहा था। यहाँ कैसा प्रोसेस है, यहाँ 2 to 3 है, तो 1 की जगह क्या है 2 और 2 की जगह क्या है 3। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा P2 B2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा P2 B2 माइनस P3 B3 अपॉन गामा माइनस 1। अब PV इक्वल टू क्या होता है mRT, तो यहां P2 B2 जगह क्या आ जाएगा mRT2, P3 B3 जगह mRT3। तो ये क्या हो जाएगा mRT2 माइनस mR ये T3 और नीचे आपका गामा माइनस 1। ठीक है, mR कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ गया T2 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस में
वर्क का फॉर्मूला WE। अब ये कैसा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि ये हमको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि गैस जब एक्सपेंड हो रही है तो ये कैसा आएगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसमें, प्रोसेस 223 कि भाई हमारा क्या होगा वर्क MRT2 - T3 अपॉन गामा -1। हमारा आइसोथर्मल में क्या था ये Q12 या W12 टोटल वर्क, इसमें W12 हमारा ये था, W23 या WE, आप इसको 23 लिख सकते हो ये, क्योंकि W23 है या एक्सपेंशन, वो हमारा ये हो गया। अब हमारे पास है 324। ठीक है, इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की इसमें गैस अब क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो इसमें क्या होगा वर्क का फॉर्मूला वो देखते हैं। तो हमारे पास अब है प्रोसेस 324। तो 324 में जो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा कि भाई इसमें अब हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन मतलब कि गैस जो है वो हम कंप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, हम उस पर लगा रहे हैं कि हम बाहर से वर्क दे रहे हैं तभी तो वो कंप्रेस होगी। तो इसमें जो आपका है प्रोसेस 324, ये 324 ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि भाई अब हमको पता है कि चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो चाहे आइसोथर्मल कंप्रेशन, आपकी आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पे ये 324 के लिए क्या हो जाएगा, ये T3 = T4, क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर यहां से यहां तक कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, ये Q34 = W34, यही तो होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU क्या हो गई 0, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। वो आपका W34 कितना होगा भाई, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें कितना होगा। अब ये कंप्रेशन हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा इसमें, P3B3 ln क्या होता है B4/B3, यही तो होगा। जैसे यहां पे P1B1 ln B2/B1 था, तो हमने MRT1 लिख दिया ln B2/B1। यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 4, तो P3B3 ln B4/B3। अब ये क्या कंप्रेशन है, मतलब ये नेगेटिव होगा। तो बेसिकली Q34 = W34। अब P3B3 हम क्या लिख सकते हैं, MRT3, और ये ln। अब देखो ये कैसा है, कंप्रेशन वर्क है। कंप्रेशन मतलब हम बाहर से इसको वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेस करने के लिए। तो इसमें क्या कर दो, ये आपका B4/B3 ऐसा ही रहेगा, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। ये नेगेटिव मतलब कि आपका जो वर्क होगा वो कैसा होगा कि ये वर्क क्या हो रहा है, सिस्टम पे किया जा रहा है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम कंप्रेस करने के लिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या था, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन दी सिस्टम नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आपका है, तो आप क्या करो, Q34 = W34। अब हम इसको क्या करेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाए, तो अंदर से माइनस बनता है। जब ये चेंज होगा ऊपर नीचे तो अंदर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा MRT3 ln B3/B4। तो ये आपके पास आ गया आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये 324 कि भाई हमारे पास ये होगा MRT3 ln B3/B4। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 4-1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हीट तो इन्वॉल्व होती नहीं, क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट, केवल क्या होगा हमारा वर्क ट्रांसफर होगा। तो अब देखते हैं कि एडियाबैटिक जो 4-1 आपका प्रोसेस है, अब देखो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन मतलब क्या है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि जो वर्क हम इस पे क्या कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, गैस को कंप्रेस करने के लिए हम बाहर से पिस्टन पे वर्क कर रहे हैं, पिस्टन को ढकेल रहे हैं जिससे वो कंप्रेस हो। तो ये वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अब ये आपका Q आउट हो रहा था 3-4 में, हीट आपकी क्या हो रही है, रिजेक्ट, इसलिए ये नेगेटिव आया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो हीट अमाउंट Q3-4 है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये जो हीट है वो आपकी सिस्टम से बाहर निकल रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो हमने बताया कि हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होगी, हीट रिजेक्ट फ्रॉम द सिस्टम जो सिस्टम से बाहर निकलेगी वो आपकी नेगेटिव होगी। तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया।
अब इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कैसे बनाया कि अंदर से इन दोनों को बदल दिया, ये B3 ऊपर लेगा, B4 नीचे लेगा। तो ये जब ऐसा करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन बाहर अंदर से आया, माइनस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, अब देखते हैं 4-2-1 क्या है। 4-2-1 जो आपका है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी हीट गैस कंप्रेस हो रही है, तो उसमें किस तरह कि हीट का तो इंटरेक्शन हो नहीं रहा। अब आपकी 4-2-1 दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये तो एडियाबैटिक चाहे आपका एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हीट तो इंटरेक्शन होता नहीं। तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, WC, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 B1, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है 4-2-1, तो ये क्या हो जाएगा P4 B4 माइनस P1 B1 अपॉन गामा माइनस 1, यही तो होगा। अब लेकिन क्या है, ये कंप्रेशन हो रहा है कि भाई वर्क हम कर रहे हैं सिस्टम पे, तो ये WC की वैल्यू क्या होगी, माइनस ये P4 B4 माइनस P1 B1 अपॉन गामा माइनस 1, ये होगी, क्योंकि हम वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं। तो नेगेटिव आया, अंदर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, P1 B1 माइनस P4 B4 अपॉन गामा माइनस 1, PV इक्वल टू MRT, तो MR आपका कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा T1, यहां क्या बचेगा T4 और नीचे गामा माइनस 1। तो ये आपका वर्क ऑफ कंप्रेशन आया। ये कि भाई एडियाबैटिक कंप्रेशन जब होगा, इतने अमाउंट ऑफ वर्क आपको देना पड़ेगा, तब वो गैस कंप्रेस होगी। तो ये क्या हो रहा है कि आप वर्क जो है वो कर रहे हो सिस्टम पे, MR T1 माइनस T4 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, T1 ये है, T4 ये है। अब हमारे पास चारों वर्क आ गए, W12, ये WC क्या है, ये 4-2-1, आपका ये 4-2-1 है। तो W12 आ गया, W23 आ गया, W34 आ गया और W41 आ गया। तो टोटल वर्क जो होगा इस साइकिल में कितना हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे, W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें टोटल कितना अमाउंट ऑफ वर्क आएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास टोटल जो वर्क आया वो कितना हो जाएगा, W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41, और साइकिल हमारे पास क्या थी वो बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर, ये इसमें हीट आपकी ऐड हो रही है इन, इसमें आपकी हीट आउट हो रही है। ये आपका एक्सपेंशन था एडियाबैटिक, ये आपका कंप्रेशन। ये साइकिल कैसी है, PV डायग्राम है। ठीक, यही था टोटल वर्क, W12 W23 W34 प्लस W41। W12 का फॉर्मूला क्या आया था, W12 हमारे पास था MRT1, ठीक है, ln क्या था B2 अपॉन B1 प्लस W23, ये एक्सपेंशन वाला वर्क क्या है हमारे पास, MRT2 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1, ये आया, प्लस W34, ये क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसमें आपका क्या आया, इसमें आपके पास आया था MRT3 ln B3 अपॉन B4, और प्लस क्या बचा W41, ये 4-2-1 कंप्रेशन का वर्क कितना आया, MRT1 माइनस T4 अपॉन गामा माइनस 1, ये तो आया था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि भाई कौन सा हमको कहां अरेंज हो रहा है। तो
अब सबसे पहले बात क्या होगी कि जो आपका ये T1 है, ये T2 जो है, ये T3 जो है और ये T4, तो T1 और T2 आपके दोनों बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि ये आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहां से T1 इज इक्वल टू T2 है कि भाई ये किसके बराबर है, T1 के, ठीक। और ये T3 और T4 आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहां से आपका क्या हो गया, T3 इज इक्वल टू T4 हो गया कि भाई ये जो टेम्परेचर है T3 और ये जो टेम्परेचर T4, तो ये आपका T3 बराबर हो जाएगा, ये भी, ठीक है। अब देखो तो T4 किसके बराबर हो गया, T3 के। T2 किसके बराबर है, ये T1 के। रख दो यहां पे ये MR T1 ln B2 अपॉन B1, ठीक है, प्लस MR, ये क्या हो जाएगा, T2 जगह T1 और ये माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, प्लस ये ऐसा रहेगा MR T3 ln B3 अपॉन B4, ये क्या हो जाएगा, प्लस MR T1 की जगह क्या आ जाएगा, T1, अब चाहे T2 रख दो चाहे आप T1 रख दो, आपने T1 रख दिया, T1 रह देते हैं इसको, T1, T4 की जगह क्या आ जाएगा, T4 की जगह आपका हो जाएगा T3, ये, ठीक। अब देखो MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1 और MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1, ये आपका एक्सपेंशन का वर्क है, ये आपका कंप्रेशन का है। तो यहां पे आपका जो फाइनल आएगा MR T1 ln B2 अपॉन B1, ठीक है, प्लस MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1 और ये, अब देखो ये भी आपका क्या था, हीट रिडक्शन था, तो ये माइनस MR T3 ln B3 अपॉन B4 और ये कंप्रेशन का था, कंप्रेशन हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम वर्क कर रहे हैं, तो ये माइनस आ गया MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1। तो हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो बराबर है, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, MR T1 ln B2 अपॉन B1 माइनस MR T3 ln B3 अपॉन B4, ये हमारे पास बचा। अब देखते हैं आगे, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, हमारे पास बचा W इज इक्वल्स टू MR T1 ln B2 अपॉन B1 माइनस MR T3 ln B3 अपॉन B4, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आया साइकिल में। साइकिल कौन सी थी, ये 1 से 2 3 4, इसमें आपकी Q इन है, ये आपका Q आउट है, ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस आपका ऐसे है, ये, ठीक है, ये पीवी डायग्राम आपका था। अब देखो ये तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया। अब Q जो हीट सप्लाइड थी, ये वाली Q इन, Q12 कितना है जो हमने निकाला था, Q12, ये हमारे पास कितना आया, MR T1 ln B2 अपॉन B1, यही तो आया था भाई, वर्क के बराबर था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो होती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, कॉर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो होगी वो होती है, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं दक्षता, ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये तो होती है। आउटपुट क्या है इसमें कि हमें इस साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ वर्क
प्रोड्यूस किया, वही तो आउटपुट हुआ। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, W जो उनको प्रोड्यूस किया। इनपुट क्या है, इनपुट है कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट इनपुट हुई, तो कहां हो रही है, केवल यहां, बाकी और कहीं हीट इनपुट नहीं हो रही है, तो इनपुट केवल हम यहां दे रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, W अपॉन Q इन। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, W की भी और Q12 मतलब या Q इन लिख दो, इसको बात वही है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू यहां रख दो। ये क्या है, MRT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस MRT3 ln V3 अपॉन V4, और नीचे Q इन की वैल्यू क्या है, ये MRT1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आगे स्टेप क्या होगा कि भाई MRT1 ln V2 अपॉन V1, इसके नीचे क्या आ जाएगा, MRT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस ये जो नीचे वाला है, को हमने दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस MRT3 ln V3 अपॉन V4 अपॉन MRT1 ln V2 अपॉन V1। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो गया, यहां से MRR कैंसिल आउट। तो आपके पास अब बचा क्या, हमारे पास बचा यहां से 1 माइनस T3 अपॉन T1 ln V3 अपॉन V4 नीचे ln V2 अपॉन V1। ये हमारे पास आया, ये कट गया तो यहाँ 1 बचा, माइनस T3 अपॉन T1 इंटू ln V3 अपॉन V4 अपॉन ln V2 बाई V1। ये हमारे पास क्या आया, एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू अभी तक इतनी आई है, साइकिल हमारी वो है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई B3 अपॉन B4 और B2 अपॉन B1 इनकी वैल्यू हम इसमें चेक करेंगे कि भाई क्या हो सकती है और क्या आएगा, ठीक है। तो देखो B3 B4 क्या है, 3 to 4 ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 to 1 क्या है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, उसमें हम ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई 2 to 3 एंड 4 to 1, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, तो आगे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन आया ईटा का 1 माइनस T3 अपॉन T1 ln V3 अपॉन V4 अपॉन ln V2 अपॉन V1, ये हमारे पास आया। हमारे पास जो साइकिल है वो क्या है, 1 से 2 3 4, ये 2 to 3 कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो हम प्रोसेस 2 to 3 कौन सा है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, MRT, ठीक है। तो हमको देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए, यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ वॉल्यूम है, प्रेशर की तो बात ही नहीं हो रही। तो हम यहां से प्रेशर को इलिमिनेट कर देंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर टर्म्स में। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT अपॉन B, इसकी वैल्यू यहां रख दो। तो ये हमारे पास आ गया MRT अपॉन B, और ये B की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये चीज हमारी कांस्टेंट है, इसके नीचे चली जाएगी तो ओवरऑल कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, T B की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस में 2 to 3 प्रोसेस में ये हम देखेंगे कि भाई ये क्या है। तो T2 B2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 B3 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास B2 अपॉन B3 निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, B2 अपॉन B3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये T3 अपॉन T2, ठीक है। अब जो 1 से 2 जो प्रोसेस है
1 to 2 मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ लगता है? बॉयल्स लॉ, P इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो अब देखो T2 की जगह कौन सा टेम्परेचर होगा? ये आपका T1 इज इक्वल टू क्या है? T2 है। T1 इज इक्वल टू T2, चाहे आप चाहे T3 अपॉन T2 लिख दो या T3 अपॉन T1 लिख दो, T3 अपॉन T1 लिख दो या T3 अपॉन T2 लिख दो, बात वही है। अब ऐसे ही हम इस प्रोसेस 4 to 1 में देखेंगे। तो 4 से 1 में क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पे P4 B4 की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इस प्रोसेस में। तो सेम आपका यहाँ हो जाएगा T B की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऐसे आपका ये T4 B4 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 इंटू B1 की पावर गामा -1, ये तो हुआ। तो यहां से आप ये लिख लो B4 अपॉन B1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये हमने B4 अपॉन B1 लिखा, इधर आ जाएगा आपका T1 अपॉन T4। ठीक, अब देखो T4 और इक्वल्स टू T3, क्योंकि ये T3 और T4 दोनों ये सेम प्रोसेस जो है 3 से 4 वो कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो T3 और T4 दोनों बराबर टेम्परेचर है, ऐसे T1 और T2 हमारा बराबर टेम्परेचर है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? T3 अपॉन T1, T2 जगह T में लिख दिया। यहां से ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T4 जगह T3। ठीक, अगर हम इसको उल्टा कर दें, कैसे? T3 अपॉन T1 लिख दो इसको, इस वाले को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B1 अपॉन B4 और ये गामा -1 कि हमने जब इसको ऊपर लगा इसको नीचे, तो ऐसे ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये जो इक्वेशन नंबर है ये 1 हो गई। तो T3 अपॉन T1 यहां से B2 बाई B3 की पावर गामा -1, ठीक है। यहां से T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B4 पावर गामा -1। तो ये दोनों T3 अपॉन T1 और T3 अपॉन T1 दोनों बराबर है। तो इक्वेशन यहां से हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? B2 अपॉन B3 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू यहां से B1 अपॉन B4 की पावर गामा -1, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो ये आपकी क्या होंगे? ये कट जाएंगे। तो यहां से आपका क्या आ गया? B2 अपॉन B3 इज इक्वल टू B1 अपॉन B4। अभी तक आपके पास ये आया कि भाई B2 अपॉन B3 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B4 के। इसको और क्या लिख सकते हैं? और इसको ये आप इधर ले आओ इसके नीचे, ठीक है, ये इधर ले जाओ। तो ये आप क्या आ जाएगा? B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B3 अपॉन B4। ये हमारे पास आ गया यहां से। तो B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू B3 अपॉन B4। B3 अपॉन B4 और B2 अपॉन B1 क्या है? दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो B2 और B2 अपॉन B1, B3 अपॉन B4 ये सब क्या आ गया? इक्वल हमने कर दिए। भाई हमने जो भी आइडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन लगाई Pb की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उससे हमने देखा कि हमारे पास जो वॉल्यूम का रेशियो है B2 अपॉन B1 या B3 अपॉन B4 वो हमारे पास बराबर आया। तो कैसे आया? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमको मिल रहा है कि B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू B3 अपॉन B4। ये हमने प्रूफ कर दिया साइकिल में, ठीक है। ये हमारी क्या थी? ये हमारी PV साइकिल है, PV, ठीक है। तो अब यहां पे अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 माइनस T3 अपॉन T1 ln B3 अपॉन B4 किसके बराबर है? B2 अपॉन B1। तो यहां B3 अपॉन B4 यहां क्या लिख दो? B2 अपॉन B1। ये नीचे ln B2 अपॉन B1, ये ठीक।
अब दोनों क्या है, ये सेम हो गई, तो आपका ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 1 माइनस T3 अपॉन T1। ये आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया, लेकिन लिखा क्या गया था, 1 माइनस TL अपॉन T1। ठीक है, देख लेते हैं। ये T1 क्या है, हाई टेम्परेचर है, TH, तो ये T1 इक्वल टू T2 किसके बराबर होगा, TH, हाई टेम्परेचर के। ठीक है, T3 और T4 क्या है, दोनों बराबर, मतलब ये कौन सा टेम्परेचर, ये T लोअर, लो बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जहां T3 है वहां TL लिख दो, लोअर टेम्परेचर, जहां T1 है वहां TH लिख दो, हाई टेम्परेचर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, जो हमने भी देखा, तो वो इस तरह आया। तो ये क्या हो गया कि भाई ये टेम्परेचर ऑफ लो बॉडी सिंक, ये टेम्परेचर ऑफ हाई बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी सोर्स, ये आपका लो टेम्परेचर है, ये आपका हाई टेम्परेचर, दोनों कैसे केल्विन में लगेंगे। तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, कि भाई अगर कोई भी इंजन है जो आपके कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, तो उस साइकिल की एफिशिएंसी जो होगी वो केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, बस। बाकी और कोई सी भी इसमें आइडेंटिटी नहीं आ रही कि भाई वॉल्यूम है, प्रेशर है, गैस कांस्टेंट है, कुछ नहीं, केवल टेम्परेचर की। जो आपका इंजन है हाई टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लो टेम्परेचर का कितना है, मतलब ये आपका इंजन हो गया, ये आपका हाई टेम्परेचर सोर्स, ये यहां से कितनी ये हीट ले रहा है ये, और ये लो टेम्परेचर को, सिंक को कितनी हीट दे रहा है, ये QL, और ये इसने वर्क प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज कार्नोट इंजन, कि भाई ये साइकिल में वर्क करेगा, तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस TL अपॉन TH। ठीक है, ये बात हुई कि कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट इंजन क्या है, भाई उसकी एफिशिएंसी क्या है और कैसे आई, वो हमने प्रूव करके दिखाया कि 1 माइनस TL अपॉन TH, लो टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर है ये हाई टेम्परेचर सोर्स है, कि भाई हाई बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, लो बॉडी ये है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कार्नोट इंजन हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस TL अपॉन TH, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, जो कि आपके क्या है, आइडियल साइकिल है, जिसमें चारों प्रोसेस जो आपके हैं रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस है। ठीक, तो ये क्या आपकी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की। ठीक है, ये बात हुई हमारी कार्नोट साइकिल क्या है और उसकी एफिशिएंसी किस तरह आई। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही तो एफिशिएंसी आई थी, 1 माइनस TL अपॉन TH, जो हमने प्रूफ करी ये। ठीक है,